नमस्कार दोस्तों, आधुनिक दीक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एडिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक आधुनिक दीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, ताकि आधुनिक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो देखने के बाद नोट्स को पढ़ें, निरंतर नोट्स को पढ़ें, और नोट्स पढ़ने के बाद सीबीटी जो टेस्ट है वो निरंतर 81 टेस्ट है, 81 के 81 टेस्ट को एक न दो बार दे लें, ताकि वहां कोई भी कंफ्यूजन ना हो, एकदम अभ्यास अच्छे से हो और अच्छा नंबर आ सके और सिलेक्शन हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, खाली स्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली विशेषताओं और सुविधाओं में डाउनलोड, बुकमार्क और पासवर्ड प्रबंध शामिल है। तो कहने का मतलब इसका यह है कि ये कौन सा सुविधा है या किसमें सुविधा होता है जिसमें डाउनलोड, बुकमार्क, पासवर्ड प्रबंध, मतलब कि वो जो सेव करके रखते हैं, तो वो होता है वेब ब्राउजर। कहने का मतलब है ना, हम लोग जो ये यूज करते हैं, जैसे क्रोम यूज कर रहे हैं, ये एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, ये क्रोम एक वेब ब्राउजर है। क्रोम एक वेब ब्राउजर है और इसी में जो है आपको, जैसे इसको बोलता है, देखिए बुकमार्क, देखिए शो कर रहा है बुकमार्क, और बुकमार्क के बाद जो है बोल रहा है कि डाउनलोड्स। ठीक है, तो डाउनलोड्स भी देखिए यहाँ पर ये डाउनलोड्स करता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो बोल रहा है पासवर्ड सेव करने के लिए, तो वो जो है आपको सेटिंग में ये पासवर्ड सेव ऑटोफिल को में आपको दिखेगा। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। कह रहा, खाली स्थान का उपयोग असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है ना कि मतलब वो एक ऐसा चीज का नाम बताइए, या कि असेंबली भाषा में जो लिखा हुआ प्रोग्राम होता है उसको मशीनी भाषा में, तो वो असेंबलर होता है। असेंबलर जो क्या होता है ना, वो मान के चलिए कि हम कोई चीज डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, वो असेंबलर भाषा में कर रहे हैं। वो क्या करता है ना, असेंबलर भाषा में लिखा जो प्रोग्राम है उसको मशीनी भाषा, मतलब कंप्यूटर के भाषा में उसको अंदर जो है ना उसको कन्वर्ट करता है, और वो जो है हम लोग जैसे अभी लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये हम लोग का भाषा है। वो कोडिंग कुछ और हुआ, ग्रहण कुछ और किया, और वो जो प्रदर्शित किया वो कुछ और किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि जब आप किसी वर्कशीट या वर्कबुक को सुरक्षित करते हैं तो क्या हो सकता है। तो सभी सेल लॉक हो जाता है। हाँ, सही बोल रहे हैं, इसका उत्तर जो है सभी सेल लॉक हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, देखिए हम बार बार जो है आपको रिवीजन करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक बार में बोल के आगे बढ़ जा सकते थे, लेकिन बार बार जो हम ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, इसका एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि हम जितना बार आपको इस पर दिखाएंगे, डिस्प्ले करेंगे, वो आपको याद होना चाहिए। बार बार करने का मतलब, जैसे अब कहने का मतलब है कि वर्कशीट को सुरक्षित करना है, मतलब पासवर्ड लगाना है, तो बस एक लाइन में आपको ये हो जाना चाहिए, दिमाग में उसी समय आना चाहिए कि नहीं भाई, रिव्यू में जाना है, रिव्यू के बाद चेंज ग्रुप में जाना है, और वर्क बुक का वर्कशीट का कर रहा है, जैसे भी हम इसको लॉक करेंगे, जैसे ही लॉक करेंगे तो ये सेल में आप कुछ कर नहीं सकते हैं। सब सेल जो है ना लॉक हो जाता है, जब तक वो पासवर्ड नहीं डालेंगे वो खुलेगा ही नहीं। ठीक है, या उसमें कुछ एडिट आप नहीं कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। चलिए, तो उत्तर है डेटाबेस प्रबंध, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट। आप देखिए, ये कह रहा है कि ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ओएस, जैसे हम लोग का विंडोज एक्सपी हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 11 अभी चल रहा है। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका काम नहीं है। मतलब डेटा मैनेजमेंट जो है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो काम होता है उसमें आपको क्या रहता है, यूजर मैनेजमेंट रहता है, ठीक है, डिवाइस मैनेजमेंट रहता है, सर्विस मैनेजमेंट रहता है, ये सब रहता है, लेकिन डेटा मैनेजमेंट नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि एमएस एक्सेल में बॉक्स सक्रिय सेल या चयनित रेंज का नाम प्रदर्शित करता है, और इसका उपयोग सेलों की एक रेंज का नाम देने के लिए किया जाता है या किया जा सकता है। उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं नेम, मतलब नाम। आप देखिए, ये बोल रहा है सीधे से कि मान के चलिए हम यहां पर गए, तो ये जो है ना C3 है। ठीक है, देखिए यहां पर शो करता है, ठीक है, यहाँ जो है ना नेम बॉक्स में शो करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। तो यही बोला, देखिए जैसे यहाँ हम किए तो D7 है, तो ये जो है ना ये नेम है।
मतलब इसका नेम है, ये जो सेल है ना उसका नाम है ये, ठीक है। और नाम जो है शो करता है ये नेम बॉक्स में। जैसे अब इसका नाम है D7, इसका नाम है E9, ठीक है। तो ये नाम है, ये बॉक्स को नाम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला है खाली स्थान का अभिप्राय असंगठित डेटा को उपयोगकर्ताओं के निर्देशों के अनुसार सार्थक जानकारी में परिवर्तित करना है। तो उसका उत्तर है प्रोसेसिंग, ठीक है। अब कह रहा है कि खाली स्थान का अभिप्राय असंगठित डेटा को उपयोगकर्ता के निर्देशों के अनुसार सार्थक जानकारी में परिवर्तित करता है, तो उसको बोलता है प्रोसेसिंग, ठीक है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान या एक जगह से दूसरे स्थान को प्रोसेस में कर देना, ठीक है, वही चीज बोल रहा है। और देखिए जब भी प्रश्न ना समझ में आए ना तो हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार ना, दो बार ना, 3 बार पढ़ें, लेकिन कभी भी वहां जल्दबाजी में करके गलत नहीं आना है, ठीक है। एकदम नहीं आना है, एकदम नहीं आना है। चलिए अब नेक्स्ट है आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले पासवर्ड पर लंबाई, वर्ण, संख्याओं के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन पासवर्ड क्या हो सकता है। कहने का मतलब ये है इसका, तो आंसर इसका है, पहले समझ लीजिए आंसर, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब ये हो गया कि ये बहुत नाजुक चीज है। मान के चलिए हम पासवर्ड रख दिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 रख दिए, रखने का तो रख दिए, वो कोई भी तोड़ लेगा, जान रहा कि कॉमन पासवर्ड है। कहने का मतलब है कि कोई इस पर प्रतिबंध नहीं कि आप पासवर्ड क्या रखेंगे, लेकिन आपको पासवर्ड जो है ना, जब केस सेंसिटिव तरह का है तो इसको जो रखने का तरीका है ना, एक अल्फाबेट रख लें, एक नंबर रख लें, एक स्पेशल कैरेक्टर रख लें, है ना। तो इस तरह के मिला के रखिए, क्योंकि केस सेंसिटिव होता है पासवर्ड, ठीक है, कोई इसको तोड़ ना सके। चलिए नेक्स्ट अब कह रहा है कि सुविधा जो कैंची की एक वास्तविक जोड़ी का उपयोग करने के समान है, आपको दस्तावेज के चयनित पाठ, मतलब जो टेक्स्ट है, को हटाने और अस्थायी रूप से ऑफिस क्लिप बोर्ड पर रखने की अनुमति प्रदान करता है, उसको क्या कहते हैं। तो आंसर है कट। चलिए देख लेते हैं। अब खोलते हैं हम वर्ड में। देखिए कह रहा है कि मान के चलिए आप कोई भी चीज लिख रहे हैं, जिसे नॉर्मल से छोड़ दीजिए पहले। देखिए ये कह रहा है क्लिप बोर्ड में, देखिए ये कैंची है, इसके बारे में बोल रहा है। देखिए कैंची दिख रहा है, मतलब कंट्रोल X से जो है कट होता है, तो इसी के बारे में पूछ रहा था। उसके लिए आपको क्या करना है ना, मान के चलिए हम कुछ लिखे, इसको हम सिलेक्ट कर लिए, जैसे हम सिलेक्ट किए देखिए ये कट जो है हाईलाइट हो गया। अब क्या करना है, इसको जैसे हम कट करेंगे इस जगह से हट गया। अब हट गया, अब मान के चलिए हम कहीं पर भी जाके इसको क्या करते हैं, क्लिप बोर्ड से इसको क्लिप बोर्ड से ही पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये यहां था और हम इसको अस्थायी रूप से यहां कर दिए, यही पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट है कि उपयोगकर्ता को मॉनिटर पर प्राप्त होने वाले अंतिम आउटपुट को क्या कहा जाता है। आप देखिए कह रहा कि उपयोगकर्ता मतलब जैसे हम उपयोग कर रहे हैं, देख रहे हैं तो उपयोग कर रहे हैं, या बना रहे हैं तो उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो मॉनिटर पर जो प्राप्त होता है अंतिम आउटपुट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट कॉपी। जैसे मान के चलिए कि हम इस प्रेजेंटेशन को कहीं पर भी हम बनाए हैं, तो वो जो है वो सॉफ्ट कॉपी है। सॉफ्ट कॉपी कहने का मतलब हो गया कि हम इसको जो है मतलब छू के नहीं देख सकते हैं, ठीक है, बस देख सकते हैं कि हाँ ये है। जब हम इसको प्रिंट करेंगे, जो प्रिंट से निकलेगा तो वो हार्ड कॉपी बदल जाएगा, ठीक है। जब हार्ड कॉपी में रहेगा तो हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है आपको कि सबसे निचली स्लाइड से पहली स्लाइड पर जाने के लिए कीबोर्ड पर क्या दबाना होगा, कौन सा बटन दबाना होगा। तो ये बोल रहे हैं कि होम। अब चलिए देख लेते हैं, ठीक है। एकदम हड़बड़ाना नहीं है, सब प्रश्न बना के आइएगा आप लोग, एकदम आप ध्यान से बारीकी से पढ़िए। हम हैं, ठीक है, यहां हम हैं और वहां आप ही हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है, एकदम हड़बड़ाना नहीं है। अब देखिए कह रहे हैं कि जैसे मान के चलिए कि हम ये नीचे वाले सेल में हैं, अब इसको डायरेक्ट ऊपर वाले सेल में चल जाना एक। तो देखिए हम होम बटन टीप रहे हैं, ठीक है। होम बटन जैसे ही हम टीपेंगे, ठीक है, जैसे कि होम बटन टीपेंगे, तो होम बटन टीपने के बाद क्या होना है कि सॉरी ये बोला है स्लाइड के बारे में, चलिए स्लाइड में ही देख लेते हैं। जैसे ये जो है प्रेजेंटेशन खोल लिए, बहुत से स्लाइड ले लिए, चलिए ले लेते हैं। अब जैसे कहने का मतलब है 5 पर है, जैसे ही हम होम टीपेंगे तो देखिए हम 1 पर चले आए। लेकिन ये तो इसका आंसर ये घुरा फिरा कर पूछ सकता है, ठीक है, प्रश्न बहुत अच्छा है, घुरा के। अब बोलेगा कि 1 से हमको सबसे निचला पर जाना है, तो हम क्या करेंगे कि पेज डाउन, ठीक है, सॉरी इंड का
इंड का करेंगे। तो इंड के मतलब हो गया कि सबसे नीचे, और होम के मतलब हो गया सबसे ऊपर। अब देखिए तीसरा प्रश्न इसमें इस तरह से पूछता है कि एक के बाद हम दूसरे में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो दूसरे में जाने के लिए क्या करेंगे, तो हम पेज जो है ना पेज डाउन करेंगे। पेज डाउन जब बटन टिपेंगे तो एक एक करके नीचे चले जाएंगे, और जब ऊपर जाना होगा एक एक करके तो पेज अप चुनेंगे, ठीक है। तो एक एक करके ऊपर चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि खाली स्थान एक निर्दिष्ट विशेषताओं के एक सेट के साथ एक स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड बनाने के लिए प्रारंभिक बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो उत्तर है मास्टर स्लाइड। अब देखिए क्या करता है, जैसे कहने का मतलब है कि देखिए नॉर्मल सा, देखिए इधर कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा है। इसका कहने के मतलब है, आंसर तो आप देख लिए कि भाई मास्टर स्लाइड है। तो मास्टर स्लाइड जो होता है, आपको मास्टर स्लाइड के लिए व्यू में चलना होता है। एकदम ध्यान रखिएगा, मास्टर स्लाइड कहाँ मिलेगा, व्यू में चले, ठीक है। मास्टर स्लाइड जाने के बाद क्या करना है कि मास्टर व्यू में चलना है। देखिए मास्टर व्यू भी यहाँ आ गया। अब जैसे ही हम स्लाइड सेटर व्यू करेंगे, देखिए यहाँ पर लिख रहा है, साफ शब्दों में लिख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि जैसे स्लाइड सेटर व्यू करेंगे, ठीक है, मास्टर स्लाइड में स्लाइड सेटर व्यू करेंगे तो वो जो है ना आपस में देखिए सब एक तरह का नया नया चीज वो बन गया। तो इसी के बारे में वो पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि यूटिलिटी प्रोग्राम में शामिल नहीं है, ठीक है, यूटिलिटी प्रोग्राम में शामिल नहीं है। तो वो क्या है, जो रनिंग करता है उसको बोलते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम, ठीक है। यूटिलिटी प्रोग्राम में शामिल नहीं है। बूटिंग अप अपने कंप्यूटर में सहेजी गई कोई तस्वीर एक्सेल वर्क में कैसे डाल सकते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर गलती क्या हो गया है ना, मैनेजमेंट से गलती ये हो गई है कि यहाँ दो प्रश्न है, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखें। चलिए इसको हम अलग कर देते हैं, अभी जस्ट कर दे रहे हैं। चलिए अलग हो गया। अब इसका जो उत्तर है ना, यूटिलिटी में जो है ना, यूटिलिटी में जो शामिल नहीं है उसका जो उत्तर है वो है आपका बूटिंग, ठीक है, BOOTING, ठीक है, बूटिंग, ठीक है। यूटिलिटी प्रोग्राम में शामिल नहीं है वो है बूटिंग, ठीक है। यूटिलिटी में आखिर शामिल क्या है भाई, तो बूटिंग में जैसे, अरे बूटिंग नहीं है तो यूटिलिटी में जो है बैकअप हो गया, है ना, बैकअप सॉफ्टवेयर हो गया, वायरस सॉफ्टवेयर हो गया, etc। ये सब जो है ना यूटिलिटी में आता है, ठीक है, जिसको हम रन करा रहे हैं डायरेक्ट। सीधा सीधी ये समझिए कि जैसे बैकअप सॉफ्टवेयर कहने का मतलब है कि कोई भी चीज से गूगल ड्राइव कर लिए, वायरस का मतलब मान के चलिए एवास्ट का या किसी का भी हम कर लिए, जिसको हम रन कराते हैं वो। चलिए अब नीचे देखिए कह रहा है कि बूटिंग अप अपने कंप्यूटर में सहेजे गए कोई भी तस्वीर को एक्सेल वर्क में डाल सकते हैं। तो कैसे डालेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एक्सेल में चलना है। एक्सेल में चलने के बाद अब ये बोल रहा है कि आप इसके लिए इंसर्ट टाइप में चलेंगे। इंसर्ट टाइप में चलने के बाद चित्र को मतलब कि पिक्चर को चुनना है। पिक्चर को जैसे ही आप चुनेंगे, ठीक है, तो पिक्चर चुनने के बाद जहां पर भी आपका पिक्चर रखा हुआ होगा, ठीक है, पिक्चर जहां भी आपका रखा हुआ रहेगा वहां से चुनना है, इंसर्ट करना है। अब जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे तो यहां पर जो है पिक्चर आ जाएगा, यही पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है कि MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का चार्ट नहीं है। अब देखिए कह रहा कि MS एक्सेल में जो है ना कौन सा एक प्रकार का चार्ट नहीं है। तो चार्ट के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, चलते हैं पहले चार्ट देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग को इंसर्ट में जाना है और ये चार्ट ग्रुप है, इसमें चलना है। चार्ट ग्रुप में देखिए ये ग्रुप का नाम चार्ट का नाम है, ठीक है। जैसे मान के चलिए हम इस पर चलते हैं तो देखिए इस पर जैसे आप जाइएगा तो वो शो करेगा, जैसे ही आप जाइएगा ना ये शो करेगा, ठीक है। कोई भी चीज जो है जैसे ही जाइएगा तो शो करेगा। अब जैसे शो किया, देखिए पाई चार्ट है, ये आपका लाइन चार्ट है, तो ये सब चार्ट। लेकिन कहीं पर आपको कस्टमाइज चार्ट नहीं, कस्टमाइज का मतलब ये हो गया कि खुद से हम उसको चार्ट बना सकते हैं, जोड़ सकते हैं उसमें, ठीक है, उसको बोलता है कस्टमाइज चार्ट, ठीक है। जैसे अब मान के चलिए कि इसी में हम देख लेते हैं, जैसे टेबल बनाना है या मान के चलिए वर्ड में कभी आप टेबल बनाने जाते हैं तो कस्टमाइज करने का मतलब है कि आपको 4 2 उसमें डाल दिया और वो आ गया, या मान के चलिए हम किसी तरह का लिख दिया और वो आ गया, वो हो गया कस्टमाइज, ठीक है। आगे कह निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्देशों के उस सेट को संदर्भित करता है जो कंप्यूटर से सूचना को संधारित करने के लिए निर्देशित करता है, ठीक है। तो उसका उत्तर है सॉफ्टवेयर। कहने का मतलब यह है कि कौन सा
विकल्प निर्देश उस सेट को संदर्भित करता है जो कंप्यूटर के सूचना को संधारित करने के लिए निर्देशित करता है। सॉफ्टवेयर ही सब जगह का सूचना निर्धारित करता है कि हाँ कहाँ क्या कैसे कैसे करना। मान के चलिए हम यहाँ पर एक्सेल तो है, ठीक है, वर्ड है, ठीक है, पावर पॉइंट है, ओएस नहीं रहेगा, वो भी सॉफ्टवेयर है एक तरह का, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब उसको हम नहीं रहेगा तो कैसे होगा, एक्सेल नहीं रहेगा तो कैसे समझेगा कि हाँ छो लिखना है कि नो लिखना है, ठीक है, तो वही करता है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा कि एमएस वर्ड में किसी टेबल में डिलीट सेल डायलॉग बॉक्स, ठीक है, डिलीट सेल डायलॉग बॉक्स इसमें से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है इसका उत्तर है पूरे पृष्ठ को डिलीट करें, ठीक है, ये चीज वो नहीं कर सकता है। ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे वर्ड में गए, अब इसका कहने का मतलब ये है ना कि मान के चलिए हम कुछ लिखे हुए हैं, ठीक है, अब हम चल जाते हैं डिलीट वाले में, ठीक है, किस टेबल डायलॉग डिलीट वाले से इसको पूछना है। जैसे तो डिलीट के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको आपको सबसे पहले क्या है कि आपको देखना है, कहने का मतलब कोई भी चीज को अगर आप करते हैं, यहां से मान के चलते हैं कि हम एक बना लेते हैं, चलिए ठीक है ये बना लिए। अब ये बनाने का तो हम बना लिए टेबल को, अब कह रहा है कि इसको पूरे का पूरे डिलीट नहीं कर सकता है, ठीक है। अब हम इसको ये डिलीट कर देंगे, जैसे हम मान के चलिए हम यहाँ से डिलीट किए, पूरे के पूरे हम इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है, जैसे चाहेंगे उसे डिलीट कर देंगे, लेकिन ये पूरे पृष्ठ को डिलीट कर दें, ठीक है, ये संभव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, कह रहा कि एमएस एक्सेल 2016 में फॉर्मेटिंग विकल्प होम टैब के किस समूह के अंतर्गत उपलब्ध है। इसका आंसर है फॉन्ट, ठीक है, तो इसका आंसर है फॉन्ट। तो कहने का मतलब है हम बार बार बोलते हैं कि इसको देखते चलिए, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिए, रट जाइए एकदम इसको, बार बार इतना ना कि रट जाइए, बिल्टोन भी सोचे कि वाह क्या लड़का आया है, मजा आ गया। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि एमएस एक्सेल में जो है ना फॉर्मेटिंग विकल्प कहाँ होता है, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि किस फॉर्मेटिंग होम टाइप के किस समूह में होता है, तो होम टाइप के किस समूह में होता है ना, तो इस जो होता है ये प्रश्न एकदम गलत है, ठीक है। मन कहने का मतलब है मानवीय भूल हो गया, लिपकीय भूल हो गया है, जैसे वो ऑप्शन में था लेकिन चुनने का बी चुना गया सी टीसीएस से, ठीक है, और वो बेचारा सब बच्चा मार के भी आया है और सही सेल और वो गलत। देखिए कहीं पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखिए तो फॉन्ट में बोल रहा है, कहीं पर दिख रहा है नहीं ना, नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग जो होता है ना, ये देखिए सेल ग्रुप में होता है, तो इसका जो उत्तर होगा ना, सही उत्तर जो है, इसका सही उत्तर जो है वो क्या है, सेल, ठीक है, ये जो है सेल, सॉरी ये जो है ना सेल्स है, ठीक है। इसका उत्तर जो है वो आपको नोट्स में सुधार कर मिलेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि वहां जो आंसर दिए हुए है वही रहेगा, ठीक है, नोट्स में आपको सुधार के मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि नोटपैड केवल प्रारूप में टेक्स्ट बनाता है और सहेजता है। अब देखिए इसका सीधे से पूछने का मतलब ये है कि अगर हम, जैसे आपको पिछली वीडियो में बताए हैं कि जब हम वर्ड को सेव करते हैं तो क्या होता है, वो डॉक्स में होता है, ये एक्सेल में सेव होता है, डॉट एक्सेल में होता है, तो उसी तरह नोटपैड जो है उसका एक्सटेंशन क्या है, तो वो है टेक्स्ट। अब देखिए ये है नोटपैड, ठीक है, राइट क्लिक किए, न्यू में गए, ये नोटपैड। अब इसका हम एक्सटेंशन देख लेते हैं। अब जैसे हम इस पर ऊपर पट्टी पर जाएंगे तो देखिए यहाँ एक्सटेंशन देखिए दिखा रहा है, ठीक है, टेक्स्ट TXT, ठीक है, .txt होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि खाली स्थान आपके द्वारा संग्रह की गई सामग्री के संग्रह होते हैं जिसे आसानी से डेस्कटॉप सर्च फंक्शन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं लाइब्रेरियन। अब देखिए ये जो है ना एक तरह का कहने का मतलब है कि हम कुछ यहाँ पर ये बनाए, ठीक है, डेस्कटॉप पर कुछ भी बनाए, इसमें बहुत सा चीज जो है डाटा क्या है कि वो बना दिए, ये कर दिए, जिसको हम सर्च बार करते हैं, जहां से जो हम लोग सर्च कर सकते हैं, उसको आसानी से खोज सकते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पर चले और ये सर्च बार इसको बोलते हैं, ठीक है, तो ये ना मेन रूप से इसको लाइब्रेरियन के रूप से भी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, यही पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि एमएस एक्सेल में आपको दो तरीकों को अर्थात फॉर्मेटिंग खाली स्थान या फॉर्मेटिंग सेल डायलॉग बॉक्स में से किसी एक का उपयोग करके सेल को फॉर्मेट करने की अनुमति देता है, तो उसका जो आंसर है वो है टूल बार, ठीक है। कह रहा कि एमएस एक्सेल में आपको दो तरीके
ठीक है, दो तरीकों, अर्थात एक फॉर्मेटिंग टूल बार और दूसरा जो है फॉर्मेटिंग सेल्फ डायलॉग बॉक्स। ठीक है, ये जो है आपको किसी एक का उपयोग करने के लिए फॉर्मेट करने की अनुमति देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा वैध डेटा का प्रकार नहीं है। ठीक है, एमएस एक्सेल में वैध डेटा। अब चलिए एमएस एक्सेल खोल लेते हैं। तो एमएस एक्सेल में अब देखिए कह रहा है कि छवि का मतलब होता है फोटो। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें से जो है ना वैध डेटा का प्रकार नहीं है। देखिए डेटा क्या हो सकता है, डेटा जो हम लिखते हैं। ठीक है, इससे ए हो सकता है डेटा, ठीक है, 2 हो सकता है डेटा, ठीक है, या कुछ भी डेट वगैरह दे सकते हैं, ये सब हो सकता है डेटा। लेकिन वो जो फोटो डालते हैं ना वो फोटो होता है। ठीक है, वो डेटा नहीं होता किसी प्रकार का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट से जुड़ने के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। चलिए आईपी प्रोटोकॉल। एकदम रट गए हैं, हमको तो लगता है कि लगभग एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आप ध्यान से बात को सुनिए, ध्यान से उसको देखिए, एक बार ना आता 2 बार देखिए और ध्यान से शुरू से देखिए। आप देखते देखते ये हो जाएगा कि 10 से 15 वीडियो पहुंचते पहुंचते ना आप खुद ब खुद हर चीज को रिवाइज करने लगिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि एक स्कूल, देखिए बड़ा देख, हम हमेशा बोलते हैं कि बड़ा प्रश्न को देख के हड़बड़ाना नहीं है, एकदम बहुत आसान होता है। ठीक है, और बाकी हम हैं और बाकी आप ही हैं, बचा कुचा आप ही हैं। आता है तो अच्छी बात है और नहीं आता है तो और भी अच्छी बात है कि सीख जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि एक स्कूल में कंप्यूटर क्लब वाइट्स एंड नील्स 2 नाम है, ठीक है, के सदस्य एक स्प्रेडशीट का उपयोग करके अपने वार्षिक इंटर स्कूल संगोष्ठी में सभी प्रतियोगिताओं के लिए भागीदारी प्रमाण पत्र तैयार करना और प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, जहां घटनाओं और स्कूलों के साथ भाग लेने वाले छात्रों का विवरणी, ठीक है, शामिल है, दर्ज किए जाते हैं। वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कार्यालय सबसे तकनीक सबसे उपयुक्त है। कहने का मतलब ये है ना, देखिए कह रहा कि एगो सीट बनाया है, ठीक है, इसमें पूरा नाम गाम जो भी चीजें हैं ये दे दिया है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसको जो है ना प्रिंट करना चाहता है, लेकिन एक सर्टिफिकेट के तौर पर। तो पहले ही आपको बता दिए हैं कि इसके लिए ना आपको हर हाल में मेल मर्ज करना होता है। पहले बता दिए हैं कि मुख्य दस्तावेज लीजिए, डेटा लिस्ट, ये डेटा लिस्ट हो जाएगा, और जब दोनों को करेंगे तो एक मेल मर्ज, एक तरह के जो प्रिंट एकदम अंतिम प्रीव्यू फिनिश करके और उसको प्रिंट करना रहता है। ठीक है, इसी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। कह रहा निम्न में से कौन सा वेक्टर आधारित ग्राफिक प्रिंटर डिवाइस है। ठीक है, कह रहा कि वेक्टर आधारित, ध्यान से सुनिएगा, वेक्टर आधारित ग्राफिकल प्रिंटर, ठीक है, कौन है, तो उसको बोलता है मुद्रिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है अगला प्रश्न जो है, कह रहा है कि एक स्प्रेडशीट में एक सूत्र में डॉलर चिन्ह शामिल है। उदाहरण के तौर पर जो भी ये दे दिया है कि बराबर A1 गुना, ठीक है, स्टार का मतलब गुना होता है। ठीक है, स्टार $B1। सीट की समीक्षा करते समय रोहित को लगता है कि डॉलर चिन्ह गलती से जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसलिए वह सूत्र से सभी डॉलरों को क्या करता है, हटा देता है, फिर वह ड्रैग कर देता है, पूरी रेंज को फार्मूला में लागू कर देता है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए डॉलर जो होता है ना, जैसे मान के चलिए कोई भी चीज अगर फॉर्मूला में लगा रहे हैं तो डॉलर जो है ना वो सेल रेफरेंस को बताता है। ठीक है, वो सेल रेफरेंस को बताता है। जैसे ही आप डॉलर डालिएगा तो सेल रेफरेंस बताता है। तो डॉलर चिन्ह के संदर्भ में कह रहा है कि निरपेक्ष संदर्भ, ठीक है, के रूप में चिन्हित करता है। इन्हें हटाए पर सूत्र गलत मान को गणना करेगा। अब देखिए जैसे करेगा ही करेगा, नहीं कैसे करेगा, देखिए अब जैसे कहने का मतलब 2 हो गया, अब हम यहाँ लिखे 10। ठीक है, अब हमको मान के चलिए कहीं पर भी यहां पर लिखे, इसको लिखे बराबर। ठीक है, अब कह रहा है A1, तो A1 हम कर दिए। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि स्टार मतलब गुना। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि डॉलर। ठीक है, तो डॉलर कर दिए। अब कह रहा है B, फिर कह रहा है डॉलर, फिर कह रहा है 1। देखिए अब ये क्या करेगा ना कि 5 दूनी 10 गिन लेगा, क्योंकि ये चीज समझ गया फार्मूला को कि ये इसको
गुना करना था। अब जैसे ही आप इसको हट देखिए, ये शो करता है गुना जो है ना, यहाँ पर देखिए ये जो फार्मूला जो आप लगाएं फार्मूला बार में शो करेगा। अब जैसे ही इसको आप हटा दीजिएगा तो वो गलत मतलब समझ जाएगा, गलत उत्तर दे देगा। चलिए नेक्स्ट। कर आप निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अपने आउटपुट को एक विशेष ताप संवेदनशील कागज पर प्रिंट करता है? तो इसका उत्तर है थर्मल प्रिंटर। ठीक है, थर्मल प्रिंटर जो होता है ना वो चित्र या पाठ को करता है। ठीक है, थर्मल प्रिंटर जो है चित्र या पाठ को मेन रूप से प्रिंट करता है। और ये क्या करता है ना कि गर्म प्रिंटर हेड का उपयोग करता है, जैसे लेजर जेट वगैरह टोनर का यूज करता है। ठीक है, इंक जेट में तो चलिए ठीक है, जैसे वो लेजर जेट में भी देखिएगा ना बहुत धिक निकलेगा। ठीक है, तो वो भी जो है ना इसी तरह ये जो है ना गर्म हेड का प्रयोग करता है। तो इस प्रश्न में पूछा जाता है कि थर्मल प्रिंटर जो है कैसा हेड का प्रयोग करता है, तो वो गर्म हेड का करता है। ठीक है, नेक्स्ट। कह रहा कि खाली स्थान एक वायरलाइंस ट्रांसमिशन तकनीक है जो घरों और व्यवसायों के लिए पहले से स्थापित की गई पारंपरिक तांबे की टेलीफोन लाइन पर तेजी से डेटा प्रसारित यानी कि ट्रांसमिट करती है, तो उसको बोलते हैं DSL। अब देखिए, अब ये कह रहा कि जो पहले जो टिन टिन वाला जो फोन होता था ना सीधे से, इसका कहने का मतलब यही है कि टिन टिन वाला जब फोन होता था उसमें जो हमको डेटा लेना था, जब उससे हम लेते थे तो उसको किस रूप में जाते थे, तो उसको बोलते थे DSL। अरे भाई, तो हम ये क्यों नहीं बोल सकते हैं उसको कि वो जो है ब्रॉडबैंड है? ठीक है, वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, सीधे से ब्रॉडबैंड नेटवर्क है। ठीक है, तो DSL का मतलब होता है डिजिटल सब्सक्राइबर्स लाइन। ठीक है, जो बहुत स्पीड में डेटा को देता है और सस्ता भी होता है। ठीक है, अब पर्याप्त भी होता था, पहले के जमाने में सब जगह होता था, आज भी बहुत जगह यूज होता है, सरकारी ऑफिस में बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि MS वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग करते समय डेटा स्रोत में व्यक्तिगत वस्तुओं की पहचान करता है। ठीक है, अब कह रहा है कि MS वर्ड में पहले ही आपको बताए हैं कि जब मेल मर्ज में जो है ना उपयोग करता है समय को डेटा सोर्स जो डेटा लिस्ट आप लीजिएगा ना वो क्या करता है कि व्यक्ति को पहचानता है, सीधे से ये बोल रहा है, सोचने का चीज है कि एक्सेल में मान के चलिए आप नाम दे दिए कि एक में एडिक। ठीक है, तो एक में एडिक है ना, तो वो एक्सेल से क्या करता है, जब आप इसको मेल मर्ज का उपयोग करते हैं तो जब इंसर्ट मर्ज फील्ड करिएगा तो वो क्या कर रहा है ना कि व्यक्ति वस्तु का ना पहचान कर लेता है, जैसे आप इंसर्ट मर्ज करिएगा था। ठीक है, यही पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट। कह रहा कि MS एक्सेल में ऑटोफिल प्रविष्टियां डाटा फील्ड हैंडल की मदद से की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें बहुत से प्रश्न हो गए, कथन सत्य हैं, कथन सत्य नहीं है, कथन सत्य हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह के प्रश्न रहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि MS एक्सेल में ऑटोफिल प्रवृत्तियां डाटा फील्ड हैंडल की मदद से की जा सकती है, तो ये सही है, मतलब कथन सत्य है। अब देख लेते हैं, अगर आपको लग रहा है कि इस तरह का देख लेना चाहिए तो देख लेते हैं एक और एक्शन। क्या देखिए, इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे हम एक किए, ठीक है, अब एक किए ना, अब एक करके इसको हम ड्रॉप डाउन कर लिए, यहां तक चले कर दिए, ठीक, सॉरी नहीं लिया, चलिए एक एक किए, एक करने के बाद क्या किए कि जैसे इसको हम खींचे, चलिए यहां तक किए, सब में एक हो गया। अब इसको हम ऑटो फिल कहने का मतलब है भाई एक के दो आना चाहिए, दो के बाद तीन आना चाहिए, आप देखे भी होंगे। तो वही कह रहा है कि ऑटो फिल हैंडल मदद क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या करना है, क्या आपको इस पर जाना है, यहाँ ड्रॉप डाउन नीचे देखिए दिखेगा और फील्ड सेस करिए। अब देखिए ये सही हो गया, इसी को बोलता है ऑटो फील्ड करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हो गया कि MS वर्ड में एक अंतर्निहित शब्दकोश यानी डिक्शनरी होता है जिसे उपयोग फंक्शन का उपयोग करते समय किया जाता है। तो उत्तर जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर है। देखिए, अब देख लीजिए, यहां पर देखते हैं क्या। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो है रिव्यू टैब में चलना होगा, उसके बाद प्रूफिंग ग्रुप का ये देखिए ग्रामर एंड स्पेलिंग, जिसको हम F7 से भी मतलब डायरेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, प्रश्न बार बार दोहराने का मतलब मेरा लॉजिक यही है कि प्रश्न किसी न किसी तरह से याद होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ग्रामर एंड स्पेलिंग अगर आपको चेक करना है, ठीक है, व्याकरण एवं वर्तनी भी आता है, ध्यान रखना है, व्याकरण में वर्तनी भी रहेगा, तो F7 से कहने का मतलब है ग्रामर एंड स्पेलिंग वो चेक करता है। ठीक है, ऐसे रिव्यू टाइप के प्रूफिंग ग्रुप में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि MS वर्ड 2016 में वर्तनी और व्याकरण संवाद, चलिए ये अगला ही प्रश्न पूछ लिया जी,
कितना अच्छा प्रश्न पूछा कि एमएस वर्ड 2016 में बर्तनी और व्याकरण संवाद बॉक्स द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। बस यही बोला गया था। अब देखिए, जैसे यहाँ रहिएगा और जैसे ही आप F7 टीपिएगा, ठीक है, तो वो जो है ना यहाँ पर देखिए इसको चेक करने के लिए आ जाएगा, ठीक है। और उसी चीज को जो है यहाँ से भी आप करके देख सकते हैं, रिव्यू में जाएंगे और ये चीज भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों बराबर चीज है, यही हम अभी बोल रहे थे, जिसका जिक्र कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट आपका है कि आप जो है अब एकदम ध्यान पूर्वक से वीडियो देख रहे हैं तो नोट्स भी पढ़ा करिए। इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में जुट जाइए, उसमें आपको नोट्स उपलब्ध हो जाएगा। अगर वहां भी अगर आपको छूट जा रहा है, लेकिन जुट जरूर जाइए, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और उसके बाद आपको क्या करना है ना कि आपका जब वेबसाइट होगा ना, उस पर आपका नोट्स, ठीक है, और वो सेट दोनों उपलब्ध रहेगा, आप वहां से ले लें नोट्स। जैसा हमको मैनेजमेंट से पता चला कि नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है, इसके लिए कोई चार्ज आप लोग से किया नहीं जाएगा। तो आप लोग किसी भी तरह से लापरवाही ना बरतें, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।